अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी एक बहन कहती हैं कि हमारी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है और कई मरतबा मेरे शौहर ने मेरे साथ हमबिस्तरी भी की है, अज़दवाजी ताल्लुक़ भी कायम किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक मेरे शौहर ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया। अभी तक मेरे शौहर ने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को बड़े शौक़ से देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि डिस्चार्ज होता क्या है, व्हाट इज़ डिस्चार्ज, और फिर वो हमें मैसेजेस करके सवाल पूछते हैं। इसलिए मैं वजाहत करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को इस अल्फाज के बारे में नहीं मालूम होता। तो देखें, जब मियाँ बीवी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर रहे हों, इस वक्त जब उन दोनों में से किसी की मनी शहावत के साथ निकले, शहावत का मतलब है कि मनी उछल कर निकले। अब वो खातून ये कहती हैं कि मुझे अपने शौहर की ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तड़पती रहती हूँ कि ये बंदा मुझसे हमबस्तरी करे, मुझे सेटिस्फाई करे, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो अपना मतलब पूरा करता है और मुझे छोड़ कर चला जाता है और मैं तरसती रहती हूँ। अब इसी वजह से मैं उनसे तलाक ले रही हूँ। नाज़रीन, ये कोई किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। अगर आप अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपकी बीवी कब तक ये सब बर्दाश्त करेगी? बाद दफ़ा तलाक की वजह ये भी होती है, और ये वजह सबसे ज़्यादा बनती है तलाक की। आप अपना मतलब तो पूरा कर लेते हो, पर औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं करते। जब आप औरत की ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे तो फिर वो औरत गुनाह की जानिब जाएगी, आपसे तलाक मांगेगी, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो कई ऐसी औरतें हैं जो बाहर जाकर नाजायज़ ताल्लुकात बना लेती हैं या फिर गलत काम कर लेती हैं। तो बहरहाल ये तलाक की बहुत बड़ी वजह है कि अपनी बीवी को सही तरीके से सेटिस्फाई ना करना। आज मैं आपको बताऊंगी कि थोड़े वक्त में बीवी को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। हमबस्तरी के लिए एक वो इंसान होता है जो नामर्द हो, तो वो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता बीवी को। मर्द तो है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी फ़ारग हो जाता हूँ, हमारी मनी जल्दी निकल जाती है। उनके लिए ये मसला है। इस बारे में फुकहा ये बात कहते हैं कि बीवी से हमबिस्तरी करने से पहले बीवी को खूब अच्छी तरह माइल करें, अपनी जानिब मुतवज्जा करें। बीवी के जिस्म के कुछ ऐसे आज़ा होते हैं जिन्हें छूने, सहलाने और प्यार करने से बीवी को शहावत आती है, और इस तरह बीवी हमबस्तरी की ख्वाहिश ज़ाहिर करती है। इसलिए हमबस्तरी से पहले बीवी से प्यार किया जाए, उसको शहावत दिलाई जाए। जब शहावत बिल्कुल करीब हो तो उसके बाद दुखूल किया जाए। फिर बीवी सेटिस्फाई हो जाती है। न सिर्फ बीवी बल्कि शोहर भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और इस तरह बीवी आपसे दूर भी नहीं भागेगी और न ही गुनाह करेगी। शरीयत भी यही कहती है कि अगर मर्द पहले फ़ारग हो जाए तो उसको उस वक्त तक करते रहना चाहिए जब तक बीवी फ़ारग ना हो जाए। अगर बीवी फ़ारग होगी पहले तो मर्द और बीवी को चाहिए कि शौहर को उस वक्त तक मौका दे जब तक शौहर फ़ारग ना हो। नाज़रीन, ये एक बहुत अहम मसला है। बाज़ दफ़ा उन मसलों को लेकर घर टूट जाया करते हैं, औरतें बेघर हो जाती हैं और ज़िना आम हो जाता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि आपने बीवी को किस तरह सेटिस्फाई करना है। दखूल नहीं करना जब तक कि बीवी सेटिस्फाई ना हो जाए। बीवी सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद फिर दखूल करें। इस तरह ना सिर्फ शौहर सेटिस्फाई होगा बल्कि बीवी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत का हक़ अदा हो ना सका, ये शुक्वा नहीं मगर इल्तिजा हो गई। खुशी का सफ़र हो मुकम्मल दोनों का, मोहब्बत में फिर ज़िंदगी वफ़ा हो गई। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।